video we will study about metallic coating and electroplating. Let's start. Metallic coating क्या होती है? Coating of metals with corrosion resistance metal like zinc, tin and copper. मतलब एक ऐसी मेटल है जिसको क्या लगता है, जंग लगता है, उसके ऊपर कुछ ऐसी मेटल की तह चढ़ाना जिसको जंग नहीं लगता। जैसा कि आयरन है उसे जंग लगता है, जिंक है, कॉपर है, टिन है, इनको जंग नहीं लगता। इसलिए हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक, टिन या किसी और मेटल की तह चढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं मेटालिक कोटिंग। अब यहाँ पे हम मेटालिक कोटिंग दो किस्म की पढ़ेंगे, गैल्वानाइजिंग या इसको बोलते हैं जिंक कोटिंग, गैल्वानाइजिंग और जिंक कोटिंग। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हम क्या करेंगे, कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की पतली सी तह चढ़ाएंगे जो क्या करेगी, उसे कुरायन या रस्टिंग से बचाएगी। इसको बोलते हैं गैल्वानाइजिंग और जिंक कोटिंग। अब इसका प्रोसीजर कैसे है कि गैल्वानाइजिंग करते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे आयरन शीट को जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जिंक की कोटिंग कर रहे हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्लीन करेंगे, फिर उसे डिप करेंगे जिंक क्लोराइड बाथ के अंदर। क्या होगा, जो आयरन के अंदर स्पेसेस हैं, छोटी छोटी एम्प्टी स्पेसेस हैं, वो जिंक क्लोराइड उनको फिल अप कर देगा। फिर उसे हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसे मोल्टन जिंक के अंदर डालेंगे, फिर बाहर निकालकर उसे रूलर के जरिए सतह को बराबर कर लेंगे। ये है उसका प्रोसीजर। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको जंग नहीं लगता, चाहे जिंक ऊपर से उतर भी जाए तब भी आयरन को जंग नहीं लगता। आगे है टिन प्लेटिंग या टिन कोटिंग। बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पे किसकी तह चढ़ा रहे थे, जिंक की, यहाँ पे हम लगाते हैं टिन की कोटिंग, SN। ये यूज़ कहाँ पे होता है, जितने भी फूड केन्स होते हैं, मतलब पैक शुदा खुराक होती है, वो किसकी बने होती है, इस टिन पैक मतलब बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक के जो केन होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, टिन के। अब इसमें क्या करते हैं, क्लीन आयरन शीट को हम किसके अंदर डिप करते हैं, मोल्टन टिन के अंदर, फिर उसको बाहर निकाल कर रूलर के जरिए सतह बराबर कर लेते हैं और डिज़ायर शेप, जैसा भी शेप बनाना हो केन का, उसको बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या इसका नुकसान ये होता है, डिसएडवांटेज टिन कोटिंग का ये होता है, अगर टिन ऊपर से उतर जाए तो जिंक को क्या होता है, जो पीछे बच जाती है मेटल आयरन, उसको आसानी से जंग लगना शुरू हो जाता है और फिर क्या हो जाती है, वो सारा का सारा टिन खराब हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये एडवांस फॉर्म है मेटालिक कोटिंग की। इसमें क्या करते हैं, डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल्स बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम क्या करते हैं, एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर तह चढ़ाते हैं। अब इसका प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मेटल को हम क्लीन करेंगे विद सैंड, मतलब रेत के साथ उसे साफ करेंगे। फिर वॉश विद कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उसके बाद इसको फाइनली वॉश कर लेंगे हम वाटर के साथ। अब एनोड किस चीज़ का, मेटल का बना होना चाहिए जो कि नोबल मेटल है या महंगी, मतलब जिंक है, टिन है या कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। एनोड इस चीज़ का बनाना है आपने। फिर कैथोड किसका बनाना है, चीप मेटल लाइक आयरन, इसका बनाना है। ठीक है, ये है उसके लिए प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। 9th क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया गया है उससे बनाने हैं चांदी का चम्मच, कि चांदी का चम्मच कैसे बनता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। एनोड किस चीज़ का बना होता है, प्योर सिल्वर स्ट्रिप का। और कैथोड किस चीज़ का बना होता है, चीप मेटल लाइक आयरन स्पून, मतलब जो लोहे का चम्मच होता है, इसके ऊपर हम किसकी तह चढ़ाते हैं, सिल्वर की, तो क्या बन जाता है, सिल्वर स्पून।
अब कंस्ट्रक्शन है कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, उसके अंदर क्या होगा, एक एनोड होगा और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा, और यहाँ नीचे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा। अब ये जो है हमारे पास कैथोड, ये किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन स्पून का, ये है कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। और हमारे पास एनोड क्या चीज़ है, प्योर सिल्वर स्ट्रिप है, मतलब चांदी की प्योर स्ट्रिप है। वर्किंग कैसे होगी, एनोड के ऊपर हमने पहले पढ़ा था, डिस्कस किया था, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिल्वर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो किसके अंदर जाएगा, वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ है इसके अंदर आएगा। तो फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, प्लस को, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये लेकर क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से क्या बनते हैं, चांदी के चम्मच। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इसके लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है क्रोमियम सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्रोमियम सल्फेट के साथ हम क्या लेते हैं, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। एनोड किस चीज़ का बना होता है, एंटीमोनियल लेड। इसका काम होता है सिर्फ करंट को पास कराना। और कैथोड का किस चीज़ का बना होता है, चीप मेटल लाइक आयरन। अब प्रैक्टिकली हमने क्या करना पड़ता है, क्रोमियम की तह चढ़ाने से पहले हमें स्टील के ऊपर पहले या कॉपर की तह चढ़ानी पड़ती है या टिन की तह चढ़ानी पड़ती है। वजह क्या होती है, क्रोमियम डायरेक्टली आयरन के साथ अच्छी तरह से नहीं चिमटता, मतलब अच्छी तरह से उसके साथ नहीं चिपकेगा। तो फिर किसको अलाउ करेगा, वाटर को। वाटर उससे पास हो जाएगा, जैसे वाटर पास होगा तो जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली हम पहले क्या करते हैं, आयरन के ऊपर कॉपर या टिन की तह चढ़ाते हैं, उसके बाद क्या चढ़ाते हैं, हम क्रोमियम की तह चढ़ाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली स्टील इज प्लेटेड फर्स्ट विद निकल और कॉपर या टिन देन क्रोमियम, बिकॉज वजह क्या होती है, क्रोमियम नॉट एडहेयर वेल, अच्छी तरह से चिपकता नहीं है। दूसरा क्या होता है, मॉइस्चर कैन पास। और थर्ड क्या होता है, क्रोमियम स्ट्रिप ऑफ, मतलब। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कि बिजली को पास कराकर हम कॉपर को किस तरह से रिफाइन करते हैं, किस तरह से उसे प्योर बनाते हैं। अब हम जब आम तरीका यूज़ करके हम जो कॉपर हासिल करते हैं वो होती है 98% प्योर, लेकिन जितने भी मोटर होती है उसके अंदर कॉपर यूज़ होता है तो उसे चाहिए होता है 100% प्योर कॉपर। अब उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसमें क्या होता है, एनोड जो बना होता है वो इम्प्योर कॉपर का, जिसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी। और कैथोड किस चीज़ को बना होता है, प्योर कॉपर रॉड होता है। इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का बना होता है, कॉपर सल्फेट लिटल विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या चीज़ लगी हुई है, इम्प्योर कॉपर है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है, प्योर कॉपर है। अब इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं तो क्या होगा, जैसे करंट पास करेंगे एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ से कॉपर से क्या होंगे, इम्प्योर कॉपर से ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला कॉपर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, कैथोड है। कैथोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। जैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, प्लस को क्या करेगा, नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर सॉलिड फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में गिर जाएगी और प्योर सारा कॉपर यहाँ पे लग जाएगा। अब यूजेस कॉपर के क्या होते हैं कि मशीनरी पार्ट्स में यूज होता है, कि रिवाइंडिंग ऑफ मोटर। आगे है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसके अंदर क्या यूज होती है, ये यूज होती है।